कोई किसी को राज न दे है, जो ले है निज बल से ले है। तुम्हारे है ना, हर जगह से चिक्का निकल रही है, हर जगह से। अब तुम्हारी चिक्का अमेरिका की तरफ से निकलनी शुरू होगी। अमेरिका में ये क्या होगा, कैसे सिक्खे की लहर चल गई, कैसे खालसा की लहर चल गई अमेरिका के अंदर। अंग्रेज ने सिक्खी के अंदर आ रही है, अमृत छक्के अमृतधारी बन रही है अंग्रेज ने। एक दो नहीं, बहुत सारी, हजारों की गिनती में। बड़े कमाल की बात है ना। और जो सोचते हो पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा अकेला सरदारों का मुद्दा नहीं, हरियाणा के भी बच्चे पढ़ते हैं, हिमाचल के भी बच्चे पढ़ते हैं, जे के भी बच्चे पढ़ते हैं, सभी का ये मुद्दा, सबका शामिल है। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुद्दों को दबाने के लिए दिल्ली में धमाके, दिल्ली धमाकों में कहीं नाम ना आ जाए उसको दबाने के लिए धर्मेंद्र, वो फिल्मी कलाकार, उसकी झूठी न्यूज चला दी। बड़े कमाल की बात है यार चिंटू, तुम्हारे अंदर सुधार नहीं आएगा। तुम गोबर खाना कम कर दो, तुम्हारे अंदर तब सुधार आएगा। गोबर खाना कम कर दो। क्या सोच रहे हो आप, दबा लोगे ऐसे? एक छोटी सी लड़की, उन्होंने तुम्हारी चिक्का मरा रखी है, सबकी चिक्का मरा रखी है। गजब, कमाल, कमाल से भी आगे है लड़की। मान गए भाई, इन लड़की ने जो चिक्का मराई ना तुम्हारी, कमाल ही कर दिया। हिसाब लगा लियो, माई भागो के बारिश है ये, अपना हिसाब लगा लियो। ठीक बोला लड़की ने, बिल्कुल सही बोला। हम इन बच्चों के साथ हैं, थे, हैं और रहेंगे जब तक पंजाब यूनिवर्सिटी का यह मुद्दा हल नहीं हो जाता। हकीकत में पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा क्या है, बहुत सारे साथियों का अभी तक यही सवाल था कि भाई पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा है क्या। बहुतों को अभी तक है ना समझ में नहीं आया है कि भाई हकीकत में मुद्दा क्या है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो सुन लो, पंजाब यूनिवर्सिटी में अब नहीं होंगे चुनाव। 59 साल पुरानी नेट और सिंडिकेट को भंग कर दिया गया है। अब केंद्र सरकार लेगी यूनिवर्सिटी से जुड़े फैसले। वहां पर ना गोबर का हवन कराया जाएगा, है गोबर गुआ, इसका चलेगा, उस पर रिसर्च होगी। ना सीनेट चुनाव होंगे, ना ही स्नातक मतदाता रहेंगे। इस फैसले से यूनिवर्सिटी में लोकतंत्र भी खत्म होगा। पंजाब विरोधी फैसलों से पंजाबियों का हक मार रही है तुम्हारे प्याऊ प्याऊ की सरकार। नहीं चलेगा ये, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तुम जितना सोच रहे हो ना कि तुम इसको चला लोगे, नहीं चला सकते। अच्छा, तुम्हारे बड़ी चिक्का निकली भाई अमेरिका की तरफ से। मैं सिक्के जमिया सी, पर मैंने सारे समझ नहीं सी आए until I went to दरबार साहिब पंजाब च। Most importantly is बस नाम जपना ते ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਕਰੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਾਂ like almost 30 ਸਾਲ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। 13 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਕਿੰਨੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਚ ਮੈਂ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ। So ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? 36 36। 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਅਲਾਸਕਾ। ਅਲਾਸਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਝ नहीं सी ਆਏ until I went to ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ पंजाब so after that दिल पंजाबी सी। ये अमृतसर साहिब दरबार साहिब में घूमने आई थी अमेरिका की युवती। तो उसके बाद क्या है, इसने देखा ये सिक्खी की तरफ अट्रैक्ट होगी, फिर इसने पंजाबी सीखी और फिर अमृत छका, है ना। बड़े कमाल की बात। और यहाँ पे चिक्का तुम मार रहे हो, चिक्का जो असली चिक्का मरवा रखी ना इस लड़के ने ना, बड़े कमाल की चिक्का मरा रखी है। एक पॉइंट सच है इस बच्चे का। ਮੰਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਾਡੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈਣ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਹਦੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਫੈਡਰਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਨੇਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੇ।
समझ रहे हो? अभी तो सेनेट के चुनाव मांगे जा रहे हैं, फिर चंडीगढ़ को भी भूल जाना चंडीगढ़ को भी। तुम्हारी ऐसी ऐसी चिक्का मरने वाली है, क्योंकि जैन जेड जी जगह हुआ है। सिर्फ ये मत समझो कि वहां पर पंजाब के बच्चे हैं ना, ये तुम्हारी है ना बहुत बड़ी गलतफहमी है, तुम सिर्फ पंजाब के सोच रहे हो। पंजाब की लड़ाई है, ये पंजाब की लड़ाई नहीं, ये हम सब की लड़ाई है। हम सबको बांटने की कोशिश की जाएगी। मैं हरियाणा से आता हूँ, आपको भरोसा दिलाता हूँ, आपका छोटा भाई हरियाणा भी आपके साथ है, आपका छोटा भाई हिमाचल भी आपके साथ है। जो आज इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हम उन्हीं सेनेटर्स को चुने, ना कि उन लोगों को जो आज अपने घर में आराम कर रहे हैं और उनकी चमचागिरी कर रहे हैं। बिल्कुल ये कोई खात्मा नहीं, ये एक शुरुआत है, ये कोई समझ गए, कहीं तुम खात्मा समझ जाओ। ये पंजाब है, पंजाब ऐसी चिक्का कड़ा देता है, समझ में नहीं आएगा किसी को। और तुमने ना गलत जगह पे माथा लगा लिया। तुम्हारे को इतने दिन से समझाता आ रहे थे, इतने दिन से समझाते आ रहे थे, इतने वीडियो बनाए कि बाकी तुम सबसे लगाना चलता फिरता पावर हाउस है पंजाब, चलता फिरता पावर हाउस, और उसी पावर हाउस से तुमने माथा लगा लिया। अब माथा लगाने का मतलब समझते हो ना? एक ने और लगाया था, जो तुम्हारी माता जी थी, जो उसने भी माथा पंजाब से ऐसे ही लगाया था, वही माथा तुम लगा रहे हो पंजाब से। उसने भी यही किया था। दरबार साहिब के ऊपर अटैक थोड़ी होया था, असली अटैक तो जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनके ऊपर होया था, जो धार्मिक ग्रंथ थे सिखों के उनके ऊपर होया था। 5-6 किलोमीटर दूर थी वो लाइब्रेरी, उसमें आग कैसे लगी? सारे ग्रंथ, सब कुछ, इतिहास, सब कुछ मिटाने की कोशिश कोई आज से थोड़ी चल रही है। ये 47 से लगे हुए हैं, 47 से इसी कोशिश में लगे हुए हैं कैसे दबाना है इनको। है बुद्धिज्म को खत्म कर दिया, बौद्धों को खत्म कर दिया, मुसलमानों को बोल बोल के मुसलमानों को डरा लिया। ना मुन्ना ना दशमेश पिता के वारिस हैं ये नहीं दबदे, ये चिक्का मरा देंगे, और ऐसी मरा देंगे याद रखोगे जिंदगी भर। कहीं सोच रहे हो पंजाब ही पंजाब खड़ा ना, हरियाणा साथ है, साथ है, उधर ही मिलेंगे तुम्हारे को, यूनिवर्सिटी में ही मिलेंगे। और तुम्हारे में सामने से लड़ने का दम नहीं होता, ये बता देते हैं। जाग जाओ भाई, अभी भी जाग जाओ, जितने भी है ना जग जाओ। पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा सिर्फ पंजाब का नहीं है, हमारे बच्चों के भविष्य का है। हमारे बच्चों को ये गोबर मूत्र सिखा रहे हैं। हरियाणा में तो जहां चले जाओ स्कूलों के अंदर भी गोबर मूत्र की बात होती है। ये सिखा कह रहे हैं, खुद तो अनपढ़ हैं, ले गए उठा के झोला चल दिया विदेश की तरफ। दिल्ली में बम धमाके हो रहे हैं, वो विदेश चला गया। विदेश भी कौन सा गया पता है? भूटान, 2 दिन के लिए। बताओ, अब ऐसे ही देशों में भागे, रुका नहीं जा रहा ना उससे, रुका नहीं जा रहा उससे। याद रखना, अगर आते ही तू ये ना बोल ना तेरी तपस्या में कमी रहेगी। पंजाब यूनिवर्सिटी माथा लगा के गारंटी के साथ बोल रहे, तू रोएगा, नोटंकी करेगा, तेरी नोटंकी वो सबका पता लग लिया। और इतने धमाके और जांच करवा लो, ये नहीं वो है ना इनका एक सस्ता सा जेम्स बॉन्ड है, नकली 007 है, जिसकी मन और कहानियां बना रखी है। ये किया उसने, वो किया, क्या किया उसने आज तक? क्या उसको नहीं पता था क्या दिल्ली में कहां से आ गया आरडीएक्स से? कैसे धमाके हो गए? क्या वो 13 लोग नागरिक नहीं थे इस देश के जो मारे गए उसके अंदर? सवाल करो, जब तक सवाल नहीं करोगे ना जवाब नहीं मिलेंगे। ये मुद्दों से भटकाना जानते हैं, लेकिन भटकना नहीं मुद्दों से। साडा हक ऐथे रख, भूल जाना इस चीज को। तो मैं हूं पंजाब, और पंजाब पूरा है, एक ही हल है, सबको पता है, वो आजादी। और आजादी लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, ये इस चीज की गारंटी है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार करेंगे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक और यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।